अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं खोजी टीवी। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। ख्वाजा आसिफ ने बिलाखिर शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, उसमें दौरान उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। कुछ जो है वो कोट हो गई हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनके अंडरलाइन मीनिंग बड़े ज़बरदस्त हैं, वो आपके सामने रखने हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम आयद कर दिया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। और उन्होंने एक और चीज़ तस्लीम की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। तीसरी बात उन्होंने एक और की है जो कि IMF से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आइंदा आने वाले दिनों में इसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट है। यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो इस खबर के साथ अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको सारी गेम की, सारे सिनेरियो की समझ आएगी। और वो ये है कि इमरान खान ने हुकूमत को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है, 2 हफ्ते का वक्त दिया है। 2 हफ्ते के दौरान इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे हर सूरत में। आज इमरान खान के 4 सदा में जलसा भी है और वहाँ पर वो खिताब भी करेंगे और मे भी कि उसके दौरान भी वो इस चीज़ का जिक्र करें। लेकिन एक चीज़ और, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के अंदर उनके बीच में भी अनबन चल रही है। एक मामले पर थी, अब एक और मामला हो गया। और आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने किसी भी सूरत नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी सूरत नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा। और अब आसिफ अली जरदारी ने इसका बेड़ा, और वो पहला कदम उन्होंने क्या लिया वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा कुछ मामला है। जैकब फिलन इज़ ए कॉमेडियन, बड़ा वर्ल्ड क्लास कॉमेडियन है। उन्होंने अपने शो के अंदर शहबाज शरीफ वाले मामले को लेकर उन्होंने, मतलब दिस इज़ रियली अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस, ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमें किस तरह से डिस्कस किया जा रहा है और अमेरिकन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारा लीडर इस वक्त शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले नंबर पर बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने क्या इल्ज़ाम आयद किए। नवाज शरीफ ने कहा है, बड़े क्लियर अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है उसकी हुकूमत गिराने में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इमरान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है और ये डील जो है ये सारी की सारी इसलिए हुई है क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और इस्टेब्लिशमेंट अपनी ये स्ट्रेंथ यानी पॉपुलैरिटी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को खोना नहीं चाहती। इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली उसकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करना चाहती है, इसलिए जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी इमरान खान के साथ डील होगी। या 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है, बड़ा क्लियरली उन्होंने इसके ऊपर कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो IMF के साथ डील हो गई है, डील होने के फ़ौरन बाद जो उन्होंने शहबाज शरीफ को उन्होंने बिल्कुल छोड़ नहीं था, उन्होंने शहबाज शरीफ उसको निकालना ही था। मैंने शहबाज शरीफ जब उसने हुकूमत ली थी मैंने उसे कहा था कि हर सूरत में आप इसको फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस कर दें, और सेकंड जब आपने 2-3 चीज़ें कर ली उसके बाद फ़ौरन आप कर दें, क्योंकि इसके सूरत हाल में इसके तनाज़र में महंगाई आनी है और उसका आपने सामना नहीं करना और उसके नतीजे में आपको मज़ीद नुकसान होगा। लेकिन मेरी बातें नहीं मानी गई। अब ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कर रहा है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और नून लीग की तरफ से बोलता है क्योंकि अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये दोनों अलग अलग हो गए हैं और ये एक बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, एक बड़ा वाज़ेह तसादम इनके अंदर मौजूद आ रहा है। ये बात कर रहा है नजम सेठी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ ने जो भी बात करनी हो वो बड़े तरीके से चलता है। उसने कोई गेम खेलनी हो वो गेम भी बड़े तरीके से खेलते हैं। अब ये भी एक गेम है और ये गेम क्या है? उन्होंने कहा है कि ये नवंबर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला शुरू हो गया था और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नवंबर दिसंबर में, लेकिन ये बात चलेगी आगे आके जनवरी फरवरी मार्च में। और ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को टाइम दे रही थी और टाइम देते हुए उनको था कि शायद ये बातें मान जाएगा हमारी, लेकिन उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, लिहाजा उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जड़ दिया, वो शुरू हो गया। अब यहाँ पर बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा बयान है। नजम सेठी जो है वो खुद से कोई बात नहीं करते हैं, ये बात क्लियर है और वो बात करते हैं हमेशा जो नवाज शरीफ ने उनको कहना है, जो नवाज शरीफ के बेनिफिट में है वो उन्होंने कहना है और वो सारी बात अब भी वही कर रहे हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर होगी। एक तो उन्होंने इदारों पर इल्ज़ाम आयद कर दिया और उसके ऊपर वहाँ पर रुके नहीं, एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ डील हो गया। डील कैसे हुई है? वो इसलिए हुई है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और इमरान खान जो है उनके साथ उनकी डील हो गया क्योंकि वो उसकी पॉपुलैरिटी को खोना नहीं चाहते। ये पॉपुलैरिटी को इन्होंने मिसकैलकुलेट किया था और उनको लगा था कि इमरान खान जो है इज़ नॉट पॉपुलर मोर। तो उनको स्टार्ट में भी लगा था। नजम सेठी एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि स्टार्ट में इमरान खान पॉपुलर नहीं था, लेकिन आपको लग ही रहा है, नज़र आ ही रहा है कि इमरान खान फ्राम द वेरी फर्स्ट डे इमरान खान वॉज पॉपुलर और इमरान खान ने जिस तरह की चीज़ें को लेकर चला। फिर यहाँ पर नजम सेठी एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि IMF के साथ जो डील है जो पाकिस्तान की हो गई है उसके बाद शहबाज शरीफ को जाना ही था।
यानी अब उसको उनकी ज़रूरत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ जैसे बंदे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मिस परफॉर्म किया है। तो लिहाजा इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शहबाज शरीफ से जान छुड़ाना चाहती है, उसको घर भेजना चाहती है, और बाय आल मीन ये तय पा चुका है कि वो घर जाएगा। अब उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में या तो टेक्नोक्रेट्स आएंगे या फिर कोई और वज़ीर आज़म आएगा, जैसे मतलब कोई हो सकता है कि किसी और को वज़ीर आज़म बनाए, उसी चीज़ों के ऊपर वही जो वोट लिए गए थे उसके साथ किसी और को वज़ीर आज़म बना दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, और ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अच्छा, यहाँ पर जो ख्वाजा आसिफ की इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने शंघाई तावन तंजीम के बाद फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और उनके अंडरलाइन जो मीनिंग है वो बड़े समझने के लायक है, वो बड़े समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। पहली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि ये जो पूरी दुनिया से जो लीडरान इकट्ठे हुए थे शंघाई तावन तंजीम में, उन्होंने नवाज शरीफ का पूछा, उन्होंने नवाज शरीफ के दौर को बड़ा याद किया, और उन्होंने मतलब उनको सलाम भेजे और ये किया और वो किया। अब याद रखें कि इस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है और वो उसके साथ दौरे पर गए हुए हैं वज़ीर दिफा के मौके, वज़ीर दिफा के तौर पर, और वहाँ पर इस तरह की बातें करना बजाय इसके कि अपने जो वज़ीर आज़म जिसके साथ वो गए हुए हैं, अगर उनका सक्सेसफुल दौरा रहा है तो उनको इस मौके पर शहबाज शरीफ को बकअप करना चाहिए और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो लग गए हैं दोबारा से नवाज शरीफ की तारीफ़ें करने। यहाँ से नज़र आता है कि नवाज शरीफ कैंप कौन है और शहबाज शरीफ कैंप में कौन है। तो ये चीज़ें, सेकंड जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि दुनिया ने अब इस वक्त तस्लीम करना शुरू कर दिया। दुनिया ने हमें कहा है कि आपके अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी है, सियासी तौर पर डिस्टेबिलिटी है। इस डिस्टेबिलिटी की वजह से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, हमें पैसे नहीं दे रहे, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। अब ये वाली बात जो है ये इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से ये बात कर रहे हैं कि सियासी तौर पर जो स्टेबिलिटी है वो मुल्क की इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बात इनको दोस्त ममालिक के कहने पर ज़रूर समझ आई है, लेकिन तीसरी बात वो बड़ी ज़रूरी करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान से भी बात हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये तीनों मैसेज को अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक बड़ा वाज़ेह सिनेरियो बन रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया, वरना शंघाई तावन तंजीम पर जाने से पहले वो एक ही रट लगाए हुए थे कि जी नहीं, मतलब कोई बात नहीं, कोई किसी तरह का, लेकिन अब वो कहते हैं इमरान खान से बात हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़, अब इस बात को यानी अब ये जो हुकूमत छोड़ना चाहते हैं और इलेक्शन में जाना चाहते हैं, अब इस बात को आसिफ अली जरदारी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मैं मुद्दत पूरी करूंगा, सिंध असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि इसमें आसिफ अली जरदारी को कोई ना तो फ़ायदा है इस गवर्नमेंट के होने का, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के जाने का उनको नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जाती है तो इस वक्त जो खाबे हैं उनके, जो बाहर से पैसा आया हुआ है, जो इमदाद सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए पैसा आया हुआ है, वो बड़ा मिसयूज़ हो जाएगा, मिसयूज़ इन्वर्टेड कामर्स, बिकॉज आसिफ अली जरदारी अगर इसको यूज़ नहीं करता तो दैट इज़ मिसयूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज। वेल, आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में आकर डेरे डालने वाले, वो पंजाब में आकर बैठने वाले हैं और पंजाब के अंदर वो नेक्स्ट वीक से आ जाएंगे। पंजाब के अंदर आकर क्या करेंगे? पंजाब गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे, पंजाब में अपने राब्ते बहाल करेंगे, पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये आसिफ अली जरदारी नेक्स्ट वीक से यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी एक और मामले का, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि वो तस्लीम नहीं कर रहे। अब सेकंड चीज़ ये हो गया कि वो इस फैसले को भी तस्लीम नहीं कर रहे कि इलेक्शन में जाया जाए। तो ये दो चीज़ें होगी। अब एक और चीज़ की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, और वो ये है कि इमरान खान जो है उन्होंने 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते, जस्ट 2 वीक्स, और उसके बाद जो है अगर आपने इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो फिर जो है वो लॉन्ग मार्च हम करेंगे। आज 4 में जलसा है, उसके अंदर भी हो सकता है कि वो कोई अहम ऐलान कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, आपने कल वाली वीडियो देखी थी जिसमें शहबाज शरीफ के वो कान से जो ट्रांसलेटर जो ईयर पीस होता है वो गिर जाता है और उसको टांगों से कैच करने की कोशिश करते हैं। जैकब फिलन एक कॉमेडियन है, उन्होंने अपने कॉमेडी शो में इस बात को हाईलाइट किया। उन्होंने इस शो के दौरान शहबाज शरीफ का वो वाला क्लिप चलाया और उन्होंने अपने जुमले का इख्तिताम इस बात पर किया कि ये बंदा है, ये शहबाज शरीफ की तरफ से इशारा करके उन्होंने कहा कि ये बंदा है जो कि 22 करोड़ लोगों का लीडर है। इस बात पर कह के मचे और ये दुनिया में इज्जत अफजाई हुई पाकिस्तान की। और एक और बात, कल टिकटॉकर्स को इस बात के लिए राज़ी किया गया, उनसे वीडियोस बनवाई गई, उनके दौरे रूस को हाईलाइट करने के हवाले से वो सारा कुछ किया गया। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि उन तमाम टिकटॉकर ने जब उनको फीडबैक मिला इसका, जब उन्होंने वीडियोस जो हैं वो चढ़ाई अपने टिकटॉक अकाउंट्स पर, और जब उनको फीडबैक मिला तो वो टिकटॉकर्स ने वो तमाम की तमाम वीडियोस डिलीट कर दी। तो ये है जो कि इस वक्त रिस्पेक्ट
लोकल सतह पर यानी नेशनल सतह पर, इसके अलावा जो इंटरनेशनली शहबाज शरीफ को इज़्ज़त मिल रही है, ये सारी उसकी कहानी है, ये सारी उसकी स्टोरी है। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, खासकर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आसिफ जरदारी का पंजाब में डेरे डालना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या ऐलानात होते हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। अभी तक के लिए इतने, इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।